आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो आज मैं आपके साथ मिल रही हूँ। जो आज का टॉपिक है वो ऐसा कोई न्यू टॉपिक नहीं है, बट ये जो आज की वीडियो है ये आपको आपने हिंदी, इंग्लिश, CDP ये सभी में आपके 15 मार्क्स के पेडागॉजी में हेल्प करेगी ये वीडियो। तो इस वीडियो में ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है जो कि मैं कहूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ डेफिनेटली जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो पेडागॉजी बेस्ड होते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन इस टेबल के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो टेबल ड्रॉ किया है, एक नेगेटिव सेंस से और एक जो है जिसका सेंस जो जाएगा वो होगा पॉजिटिव सेंस। अब आप देखें जो नेगेटिव है यानी कि जो हमें नहीं करना है, अगर ऑप्शन में आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आपको वो समझ जाना है कि वो आपका रॉन्ग आंसर है। और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो कि अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली वो पॉइंट आप ज़रूर चूज़ करना है आपको। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो है परीक्षा पर जोर देना। अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा देता है कि स्टूडेंट को परीक्षा पर जोर देने के लिए उनको पढ़ाना है, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल ही गलत होगा, ये नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। नेक्स्ट नियम पे जोर देना, यानी अगर आप मैथ सिखा रहे हो बच्चों को तो क्या आप नियम पर ही बहुत ही ज़्यादा फोकस करोगे, जोर दोगे? नहीं, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है जिसे आप कहोगे मेमोराइज्ड हमें नहीं करवाना है बच्चों को, यानी रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग नहीं करनी है, जिसे मैंने हिंदी में भी वो वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। ओके, डोंट फोकस्ड ग्रामर, यानी बिल्कुल बच्चों को आप डायरेक्टली आप ग्रामर सिखाने चले जाओ, ये चीज़ भी नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट आता है मार्क्स, अचीवमेंट, गोल्स, यानी क्या बच्चों को सिर्फ अचीवमेंट और उनके गोल्स के लिए हम पढ़ाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट एरर नहीं बताना है। अब एरर नहीं बताना इन द सेंस अगर कोई स्टूडेंट है जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करता है तो आप उसको सही कैसे करेंगे? आप डायरेक्ट उसे ये नहीं कहेंगे बेटा आपने ये गलत बोला है, बल्कि आप उसे क्या करोगे, उसने जो भी बोला है आप उसे सही बोलकर बोलोगे कि आपने ऐसे कहा था, तो वो खुद ब खुद सीख जाएगा। इट मीन्स दैट आप उसको उसकी गलती नहीं बताओगे, बिकॉज अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो हो सकता है वो डीमोटिवेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है लर्न नहीं करवाना है हमें किसी चीज़ को, क्योंकि हम जो है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पर फोकस देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो हमें बच्चों को कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए नहीं कहनी है। नेक्स्ट आता है किसी भी चीज़ पर जोर देना, ये चीज़ भी गलत हो जाती है। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, यानी बच्चों के टेस्ट आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो बच्चों को अच्छा करने के लिए। नो, तो बच्चे क्या होते हैं ज़्यादा टेस्ट लेने से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग। आप एक ही कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट फॉर्म से आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी फास्ट सीखता है, कोई धीरे से सीखता है, तो आपको जो अपनी लर्निंग पैटर्न होगी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रखना होगा, यूनिफॉर्म में नहीं जाना है आपको। नेक्स्ट कंडक्ट एंड एडमिशन टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है हमें। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, मतलब आप कुछ बच्चों को अलग कर दो जो स्मार्ट बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ते उनको अलग कर दो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सारे बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना है, जिसमें आपके अच्छे स्कॉलर, जीनियस और जो नॉर्मल है सभी स्टूडेंट होंगे। नेक्स्ट आता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप मतलब बच्चों को अच्छा करने के लिए आप उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करो, नहीं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें बच्चों को सिर्फ बताना है और बच्चा जो है खुद उस चीज़ की खोज करेगा तब वो आगे बढ़ेगा। तो ये तो सारी चीज़ थी कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दिखता है तो ये आपको मान लेना है कि ये रॉन्ग है, यानी ये पॉइंट को आप चूज नहीं करोगे। नेक्स्ट आते हैं कौन से पॉइंट को आपको देखना है और यस करना है कि हाँ ये आपका राइट आंसर होगा। तो आता है लैंग्वेज एक्वायर्ड करना, जो कि आपने थियोरी भी पढ़ी है कि लैंग्वेज जो है बच्चा क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। ओके, तो ये राइट ऑप्शन में आप आ जाएगा। नेक्स्ट आता है LSRW, जो कि आपने पढ़ा है इंग्लिश में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो अगर ये पैटर्न दिखाता है तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग कराना। ओके, बच्चों की रीडिंग खराब है तो आप रीडिंग भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर आपसे ये पूछता है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट है। तो याद रखिए दोनों ही बच्चों के डेवलपमेंट के लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। हेरिडिटी जो कि एक जेनेटिक फैक्टर है
जो उनको उनके माता पिता मदर फादर से मिलता है, और दूसरा जो होता है इन्वायरमेंट का भी फैक्टर बच्चों पर डिपेंड करता है। सो आपको इनका जो है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चों में आप डाइवर्जेंट थिंकिंग लाओ, ओके, कि बच्चे जो है दूर दूर तक अपनी जो सोच को है बढ़ा सके, कन्वर्जेंट मत रखो, ओके।